हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। हॉस्टल अधीक्षक का पेपर को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर आज के वीडियो का फिर से मेरा टॉपिक है योगा पार्ट टू लाने का एक कारण था कि मैं जो पार्ट फर्स्ट बनाया था उसमें लास्ट जो 30वां नंबर का जो क्वेश्चन था उससे मुझसे गलती हो गई थी, उसका उत्तर गलत बता दिया था। आज मैं फिर उसी क्वेश्चन को यहाँ पर लेके आया हूँ। आपका सुधार भी हो जाएगा कि जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं उन बच्चों लोगों का सुधार भी हो जाएगा, वो गलत आंसर न लगा के सही आंसर लगाएंगे। और दूसरा यह है कि कुछ और क्वेश्चंस है जो आप देख सकेंगे योगा पर। तो जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़े उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए इसी प्रकार का वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे जो चैनल के प्लेलिस्ट होगा जिसमें हॉस्टल अधीक्षक 2024 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारे वीडियो आपके लिए है जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को हल करते हैं। और बार बार बता रहा हूं कि मेरा जो फर्स्ट जो योगा का जो पार्ट था उसमें 30वां नंबर का क्वेश्चन था जो मैंने गलत आंसर मुझसे हो गया था। यद्यपि मैं क्वेश्चन नहीं छाटा था लेकिन शायद तक मैं किसी और ध्यान में केंद्रित था और मुझसे बताते हुए बहुत बड़ी गलती हुई। तो इसी को सुधार करते हुए मैं यहाँ पर उसी चीज को फिर से लेके आया हूं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता अष्टांग योग के 8 चरणों में एक चरण है आस्ते। इसका अर्थ क्या है ये आपको बताना है। सही आंसर है चोरी ना करना। आस्ते का अर्थ होता है चोरी ना करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना। जो ये वाला है आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना, किससे संबंधित तो अपरिग्रह, इसको अपरिग्रह कहते हैं। असत्य वाक्य ना बोलना यह सत्य से संबंधित है। और विषय वासना की ओर झुकने वाली प्रवृत्ति का परित्याग करना ब्रह्मचर्य से संबंधित है। तो ये क्वेश्चंस का सही आंसर चोरी न करना है। बार बार बोल रहा हूं कि आस्ते का अर्थ है चोरी न करना। तो जो बच्चे मेरे पुराना देखे हैं, पहला वीडियो देखे हैं, उसको सुधार कर लेंगे। यहाँ पर बी लगाएंगे। मैंने बोल डाला था असत्य बात करना बोलना, जबकि आस्ते का अर्थ है चोरी न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है पंतजलि के योग सूत्र 4 भागों में बटा है, निम्न में से कौन सा सही है। अब ये तो बता दिए थे भाग बटा, अब ये बता देने का भाई कौन कौन से भाग में बटा ये आप बता दीजिए। समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद या केवलपाद, यम नियम आसन और प्राणायाम, सवर्तिक समाधि, सविचार समाधि, सानंद समाधि या अस्मिता समाधि, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर ए आएगा समाधि पाद, साधना पाद, विभूति पाद और केवल पाद में पंतंजलि के योग सूत्र बटे हुए। क्वेश्चन से प्राणायाम के अंतर्गत अंदर खींचे गए श्वास को स्वाभाविक रूप से वहीं रोक कर रखना क्या कहलाता है। पूरक, कुंभक, रेचक, नाड़ी शोधन। सही आंसर बी आएगा कुंभक कहलाता है। अगर एक व्यक्ति प्राणायाम करने बैठा है, एक व्यक्ति प्राणायाम कर रहा है और सांस को अगर वो खींच रहा है तो बोलते हैं पूरक, सांस को अगर रोक के रख रहा है तो बोलते हैं कुंभक, और सांस को फिर छोड़ रहा है तो बोलते हैं रेचक। तो ये प्राणायाम के 3 भाग होते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता पंतजलि के योग सूत्र पर किसने भाष्य लिखा है, जो योग भाष्य के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन है पंतंजलि के योग सूत्र में किसने भाष्य लिखा जो योग भाष्य के नाम से जाना जाता है। व्यास ने, नारद ने, कपिल ने या बादरायण ने, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा व्यास ने लिखे हैं, जिसको योग भाष्य के नाम से जाना जाता है। अष्टांग योग का चौथा चरण कौन सा है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान या प्राणायाम। 8 चरण होते हैं जिसमें से चौथा चरण होगा प्राणायाम। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, 6वां धारणा, 7वां ध्यान और अंतिम 8वां समाधि। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है महर्षि पंतजलि ने समाधि के कितने प्रकार बताए हैं। 1, 2, 3 या 4। सही आंसर बी आएगा, जो अंतिम है प्राणायाम का अष्टांग योग का जो समाधि, उसके 2 भाग होते हैं। जो समाधि के 2 भाग कौन कौन से, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। सुन लेंगे एक बार, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि 2 भागों में महर्षि ने समाधि को भी बांटा है। वह
बाह्य और आंतरिक इंद्रियों के संयम की क्रिया को क्या कहा जाता है? यम, नियम, आसन या प्राणायाम? इसमें से आपको बताना है। बाह्य और आंतरिक इंद्रियों के संयम का नाम ही यम है। तो ये पहला आएगा, ए वाला यम। बाह्य और आंतरिक इंद्रियों को संयम की क्रिया को यम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, यम कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा। 5 प्रकार के यम होते हैं। पहला होता है यम, यम के जो पहला होगा इसमें अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा आस्तेय जिसको मैंने कहा था चोरी ना करना, और चौथा ब्रह्मचर्य, और पांचवा है अपरिग्रह अर्थात संपत्ति अर्जित ना करना। ये 5 जो नियम है, यम के 5 नियम है। फिर से बोला, अहिंसा, किसी के प्रति हिंसा ना करना, सत्य, हमेशा सत्य वचन बोलना, आस्ते अर्थात चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य मतलब होता है अपने इंद्रियों को बस में करना, और लास्ट में आता अपरिग्रह अर्थात संपत्ति अर्जित ना करना। तो यम के 5 नियम यहां पर माने जाते हैं। चित्त वृत्तियों का निरोधी योग है, किसने कहा है? बाबा रामदेव, पंतजलि, व्यास और नारद। सही आंसर बी आएगा। चित्त वृत्तियों का निरोधी योग है, ये कहता है पंतजलि। क्वेश्चन एक और आता है, समग्र योग की अवधारणा किसने दी? श्री अरविंद ने, स्वामी विवेकानंद ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, महात्मा गांधी ने? इसमें से आपको देना है। ये क्रांतिकारी थे, बाद में साधु बन गए। अरविंदो आश्रम यहां पर इन्होंने स्थापित किया था, और इन्हीं की अवधारणा समग्र योग की अवधारणा श्री अरविंद ने दी थी। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के तरीके के रूप में योग का कौन सा रूप निस्वार्थ कर्म और कर्तव्य पर जोर देता है? ये आपको बताना है। भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग या ज्ञान योग? सही आंसर भी आएगा कर्म योग। यहां पर आंसर सही कर्म योग आएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर लेके आया हूं, यह है, योग का अर्थ मन की समता को बनाए रखना है, जिसे कार्य के कुशल निष्पादन के लिए खलिस्थान के रूप में जाना जाता है। कर्मसु कौशलम, समत्वम, पुरुषव या दुख संयोग योग? सही आंसर सी आएगा, पुरुषव के रूप में इसे जाना जाता है। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।